नंबर 6, सीड बिकम्स अ प्लांट। बेटा अगर आप अपने आसपास छोटा सा कहीं गार्डन है या आपके घर पे छोटे छोटे पॉट है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, थोड़ा सा हम लोग बीज डालते हैं ना, तो वहाँ पे प्लांट बन जाता है। तो सीड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लांट में। अब यहाँ पे देखो बेटा, आपको टेक्स्ट बुक में एक टेबल दी हुई है, फूड आइटम एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी यूज एज फूड। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, हम लोग अगर किसी स्पिनच खा रहे हैं, तो स्पिनच जो है वो उस प्लांट का कौन सा पार्ट है, लीव्स का पार्ट है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग एप्पल खा रहे हैं, तो एप्पल उस प्लांट का कौन सा पार्ट है, फ्रूट। तो हम लोग हर प्लांट के अलग अलग पार्ट को खाने में एज अ फूड आइटम यूज करते हैं। तो अब आपको ये फील करना है कि राइस जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, एप्पल जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, कैरेट, पर्ल मिलेट मतलब बाजरा, रेडिश, ऑनियन, ये आपको फील करना है कि ये उस प्लांट का कौन सा पार्ट है। ओके, नाउ टर्न द पेज। पिंटू इज सेइंग, श्रुति लुक अंडर द नीम ट्री एंड इन बेसिल पॉट न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग आर बीइंग सीन। पिंटू श्रुति को बोलता है कि देखो श्रुति, नीम ट्री के पास और पॉट के अंदर छोटे छोटे सैपलिंग्स बाहर आए हैं। सैपलिंग्स मतलब छोटा छोटा पौधा जिसमें अभी जर्मिनेशन हो रहा है। श्रुति सेज, यस ब्रदर, देयर आर मैनी सैपलिंग्स। ब्रदर, वेयर हैव दिस सैपलिंग कम फ्रॉम, हु हैज ब्रॉट देम हियर। देखो आपको ड्रॉ में भी बताया है, सैपलिंग्स मतलब जहाँ पे थोड़ा सा बहुत छोटा सा पौधा बीज में से बाहर आ रहा है, उसको सैपलिंग बोलते हैं। अब श्रुति अपने भाई से पूछती है कि भैया ये कहाँ से आए। पिंटू सेज, श्रुति ड्यूरिंग रेनी सीजन द प्लांट ग्रो नेचुरली। पिंटू ने बोला कि रेनी सीजन में प्लांट नेचुरली ग्रो करते हैं। श्रुति सेज, ब्रदर आई हैव अपरूटेड अ सैपलिंग, सी व्हाट इज सीन हियर इन। श्रुति बोलती है, देखो भैया मैंने सैपलिंग्स को बाहर निकाल दिया, इसमें क्या क्या दिख रहा है। पिंटू सेज, श्रुति दिस इज नीम सैपलिंग। पिंटू अपनी बहन को समझाता है, दिस इज नीम सैपलिंग, ये नीम का पौधा है। द रूट्स ग्रोइंग इन निम्बोली, जो नीम के सीड होते हैं उन्हें निम्बोली बोलते हैं, तो उसके अंदर से रूट बाहर आए। आर सीन हियर, दिस इज द थिंग विच टर्न इनटू अ सैपलिंग, और धीरे धीरे यही सैपलिंग में कन्वर्ट होता है एंड इज कॉल्ड ट्री, और धीरे धीरे उसको ट्री बोलते हैं। व्हेन इट इज ग्रोन अप, जब वो बड़ा हो जाता है। प्लांट इट बैक इनटू द सॉइल, उसने बोला कि इसको वापस जमीन में लगा लो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन। बेटा जर्मिनेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आप कई बार अपने घर पे मम्मी को देखते होंगे, मूंग या मोट या चने, ऐसी जो पल्सिस होते हैं, उन्हें आपकी मम्मी पहले रात को भिगोते हैं, फिर कपड़े में टाई कर देते हैं, तो उसके अंदर से छोटा सा वाइट कलर का कुछ अंकुर बाहर आता है, जिसको बोलते हैं जर्मिनेशन। On Bachbaras festival, Pintu's mother soaked moong, mot and gram and tied them in a cotton cloth. बचबारस के त्यौहार पर पिंटू की मदर ने मूंग, मोट और ग्राम, जो भी उसके घर पे पल्सिस थे, उसको कॉटन के कपड़े में बांध दिए। When the next morning she took them out for worship, और दूसरे दिन उसकी मम्मी ने ये सब बाहर निकाला पूजा करने के लिए। श्रुति वॉज सरप्राइज, श्रुति सरप्राइज हो गई। श्रुति ने बोला, मदर व्हाट इज दिस वाइट थ्रेड लाइक वाइल विच हैज कम आउट ऑफ मूंग। उसने बोला, ये मूंग के बाहर ये धागे जैसा क्या है, सफ़ेद सफ़ेद। पिंटू ने बोला, दिस इज द रूट ऑफ मूंग, इसको बोलते हैं मूंग का रूट। व्हेन अ सीड इज प्लेस्ड इन वेट सॉइल, जब सीड को गीली मिट्टी में डाला जाता है, और सॉक्ड एंड टाइड, या जब उसको गीला करके बांध दिया जाता है सूखा पानी निकाल के, रूट्स कम आउट ऑफ इट, इसमें से रूट बाहर आता है। लेटर अ कंप्लीट प्लांट कम्स आउट ऑफ इट, और धीरे धीरे उसमें से कंप्लीट प्लांट बन जाता है। इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। उसने बोला, आप तुम भी ट्राई कर सकती हो। तो इस तरीके से देखो, आपको फोटोग्राफ भी दिखाया पास में, जिसको बोलते हैं स्प्राउटेड ग्राम। और बेटा स्प्राउटेड ग्राम जो होते हैं ना, उसमें बहुत एनर्जी होती है, और इस तरीके से हम लोग कई बार हमारे घर पे मूंग या मोट या चनों को इस तरीके से भिगो के अगर कपड़े में टाई कर देंगे, तो उसमें से इस तरीके से वाइट वाइट जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आता है, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। नाउ यहाँ पे देखो, आपको एक और चीज़ बताइए, आपके घर पे ऐसे आलू भी कई बार रखे हुए होते हैं, तो आलू में से भी ऐसे वाइट फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर अपने आप बाहर आ जाता है।
यू माइट हैव सीन स्प्राउट ऑन पोटेटोज ड्यूरिंग रेनी सीजन इन योर होम। कई बार आपके घर पे प्याज रखे हैं और उसमें से अपने आप लीव्स बाहर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो जब कभी भी ये प्लांट प्रोडक्ट को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, अच्छा क्लाइमेट मिलता है, तब वो खुद ब खुद जर्मिनेट होने लगते हैं, क्योंकि उनको जर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद नया पौधा उगाने की तैयारी करने लगते हैं। यू प्लेस दिस पोटैटो इन अ पॉट विद अ सॉइल। अगर इस तरीके के कोई फ्लावर वाले पोटैटो अगर आपके घर पे है और अगर आप उसको सॉइल में डाल देते हो, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू पोटैटो प्लांट। कुछ दिन में उसमें से पोटैटो प्लांट बन जाएगा। द सेम वे इफ यू प्लेस अ लीफ ऑफ पत्थर चट्टा इन सॉइल। उसके पास में देखो आपको जो लीफ बताया ग्रीन कलर का, उसको बोलते हैं पत्थर चट्टा। ये जो पत्थर चट्टा का लीफ है, उसके लीफ में देखो आपको उसकी लीफ के किनारों पर छोटे 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 बहुत सारे दूसरे लीव्स है। अब इसमें क्या होता है कि अगर इसके लीफ के ऊपर से ये छोटा सा लीफ भी अगर गिर के ज़मीन में गिर जाता है या मिट्टी में या पॉट में, तो अपने आप उसमें से नया प्लांट बनने लगता है। इसको पत्थर चट्टा बोलते हैं। ओके, सो इस तरीके से प्लांट जो है वो खुद ब खुद जर्मिनेट भी हो सकता है। देन नेक्स्ट सी द चैप्टर। संतोषी प्लेस्ड अ मिंट और पुदीना स्टेम अलॉन्ग विथ इट्स रूट इन वेट सॉइल इन द courtyard. She saw that within a few days itself lots of mint leaves grew. उसने पुदीने का छोटा सा पौधा रूट के साथ अपने कॉर्टयार्ड में घर के पास में जहाँ पे खुली जगह होती है वहाँ पे उसने प्लांट कर दिया और कुछ दिन बाद उसने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे पुदीने के पत्ते ग्रो हो गए। मिनी हैड अ मनी प्लांट इन अ बॉटल एट हर होम। सीइंग द प्लांट संतोषी आस्क्ड हाउ हैव यू ग्रोन इट। मिनी के घर पे मनी प्लांट था जो बॉटल के अंदर लगाया हुआ था। तो संतोषी ने उसे देख के पूछा कि तुमने ये कैसे उगाया। शी टोल्ड दैट इफ अ वाइन दैट with a node was placed in a water bottle or in a pot with soil it become a plant. अगर किसी भी प्लांट का छोटा सा भाग, छोटा सा टुकड़ा जहाँ पर नोड हो, नोड का मतलब क्या होता है, जहाँ से नई शाखा निकलने वाली हो, ऐसी जगह, अगर वैसी जगह से उसको काट के ज़मीन में या बॉटल में डाल दिया जाता है, पानी की बॉटल में, तो कुछ दिन बाद वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो बेटा, आपको नेक्स्ट जो टेबल है उसमें दिया हुआ है प्लांट्स नेम, पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच न्यू प्लांट कम आउट। हर एक प्लांट के अंदर अलग अलग पार्ट होता है जहाँ से उसमें से नया प्लांट बन सकता है। जैसे कि पोटैटो, तो उसका स्टेम का पार्ट यूज़ आता है रिप्रोडक्शन के लिए। मनी प्लांट, उसमें स्टेम यूज़ आता है। मिंट, उसमें रूट यूज़ आता है। रोज़, उसमें स्टेम यूज़ आता है। जैस्मिन, उसमें भी स्टेम यूज़ आता है। पत्थर चट्टा, उसमें लीफ यूज़ आता है। तो ऐसे अलग अलग प्लांट में अलग अलग पार्ट यूज़ आते हैं जहाँ से वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोग चैप्टर को रखते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप चैप्टर को अच्छे से रीड करो।